विचित्रवीर्य महाभारत के कुरु वंश के एक महत्वपूर्ण राजा थे, जिनका जीवन वंश परंपरा और नियोग प्रथा से गहराई से जुड़ा हुआ है। वे राजा शांतनु और महारानी सत्यवती के छोटे पुत्र थे। उनके बड़े भाई देवव्रत भीष्म थे, जिन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा ली थी। इसलिए राज्य का उत्तराधिकारी अंततः विचित्रवीर्य बने। विचित्रवीर्य का जन्म हस्तिनापुर में हुआ और उनका पालन पोषण भीष्म की देखरेख में हुआ। बचपन से ही वे राजकुमारों की तरह शिक्षित किए गए, युद्ध कला, राजनीति और धर्मनीति में प्रशिक्षित हुए। जब राजा शांतनु का निधन हुआ, तब विचित्रवीर्य को हस्तिनापुर का राजा बनाया गया। भीष्म ने कुरु वंश को मजबूत करने के लिए विचित्रवीर्य के विवाह की व्यवस्था की। उन्होंने स्वयं काशीराज की 3 पुत्रियों अंबा, अंबिका और अंबालिका का स्वयंवर से अपहरण किया। बाद में अंबा अपने प्रेम के कारण वापस चली गई और विचित्रवीर्य का विवाह अंबिका और अंबालिका से हुआ। हालांकि विचित्रवीर्य का शासनकाल अधिक समय तक नहीं चला। ग्रंथों के अनुसार वे अल्पायु में ही बीमार पड़कर मृत्यु को प्राप्त हुए और उनके कोई संतान नहीं थी। इससे कुरु वंश पर बड़ा संकट आ गया, क्योंकि सिंहासन का कोई प्रत्यक्ष उत्तराधिकारी नहीं बचा। इस संकट को दूर करने के लिए महारानी सत्यवती ने महर्षि वेदव्यास को नियोग करने का आदेश दिया। वेदव्यास ने विचित्रवीर्य की दोनों विधवाओं से संतान उत्पन्न कराई। अंबिका से धृतराष्ट्र और अंबालिका से पांडु का जन्म हुआ। इसी वंश से आगे चलकर कौरव और पांडव पैदा हुए, जिनकी कथा महाभारत का मुख्य केंद्र बनी। इस प्रकार विचित्रवीर्य सीधे युद्धों में न होते हुए भी कुरु वंश की धुरी थे। यदि वे न होते तो धृतराष्ट्र, पांडु, कौरव और पांडव और अंततः महाभारत युद्ध की पूरी परंपरा संभव न होती। इसलिए महाभारत में उनकी भूमिका ऐतिहासिक और वंशगत दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है।